नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन आवेदकों की लगी भीड़। सोमवार को 16 आवेदन पत्र जमा। बीजेपी से मलिंगा, कांग्रेस से प्रशांत और बसपा से जसवंत नामांकन की प्रक्रिया में कुल 24 आवेदन पत्र हुए जमा। मंगलवार को जांच, गुरुवार तक वापसी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को आरओ कार्यालय पर पर्चा दाखिल करने वालों की भीड़ लगी रही। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आखिरी दिन सोमवार को 15 प्रत्याशियों द्वारा 16 आवेदन पत्र जमा कराए गए, जिसमें राजनीतिक उलटफेर के बाद बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सहित आप और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। आरओ कार्यालय में कुल 24 आवेदन किए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। सोमवार को किला परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में नामांकन का समय शुरू होते ही सबसे पहले भाजपा के टिकट लेकर आए विधायक गिरिराज मलिंगा ने आवेदन किया। इससे पूर्व वे निर्दलीय और कांग्रेस दोनों से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अंतिम सूची तक पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेते हुए बीजेपी से टिकट लिया है। पिछले गत 2 वर्षों से जिस भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था, उस पार्टी को मैंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ खड़ा किया। दिन रात एक करी और मेहनत किया। कल ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके खिलाफ हमने संघर्ष किया। जिस व्यक्ति का यहाँ पूरा समुदाय वो चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी इससे आतंकित थी, परेशान थी कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं में मनोबल संबल दे के मैंने पार्टी को खड़ा किया। पार्टी में कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा उसी व्यक्ति को हमारा नेता बना दिया गया रातों रात। मैं नहीं कहता क्या परिस्थिति रही होंगी, पैसा गया होगा, डर का माहौल था, उससे आगे निकालने का प्रयास करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आप? भ्रष्टाचारी वगैरह जो मुद्दे हैं, जो कि मेन मुद्दे तो ये हैं कि यहाँ पे हर जनता जो जिससे परेशान थी, मतलब डर के बात नहीं कर पाती, उसी को फिर भारतीय जनता पार्टी से ला दिया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता में एक जोश जगाना है कि यहाँ से एक डर का माहौल को ख़त्म करना है। इसके लिए अपन को संघर्ष करना है और करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको अपन नेता स्वीकार करता साथ नहीं है। अब की बार हमारे विधायक चाहे किसी भी पार्टी से आ जाएं, वे सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आगे उनके वो धुल जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। उनको बहुत बुरी तरह से हर का मुंह देखना पड़ेगा और जनता का ये जवाब आपको आने वाले समय में 3 नवंबर को पता लग जाएगा कि यहाँ से इनका विदाई तय है, चाहे कांग्रेस से लेना है या बीजेपी से। भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मिनिस्टर तक उनको फॉर्म भरवाने आए थे यहाँ पर आज। वो तो आई हैं, उनको तो कहीं ना कहीं रोल रहा ही है। और जो कुछ लोकल के कार्यकर्ता आए हैं वो मजबूरी में आए हैं, पार्टी बस आए हैं, पर उनका। प्रशांत सिंह परमार, मैंने आज कांग्रेस से अभी आवेदन प्रस्तुत किया है और हमारी सरकार कांग्रेस दोबारा से रिपीट हो रही है। बहुत सारे बहुमत से हम जीत के आ रहे हैं। जो अशोक गहलोत जी ने जो 5 साल में बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसा बाड़ी में बताया जाता है कि कोई कार्य बचा ही नहीं है, इतने सारे कार्य किए हैं। उनकी खुशी में पूरी जनता खुश है, प्रसन्न है और हमारी सरकार उन्हें 3 तारीख को बनने जा रही है। थैंक यू सर। वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में क्या जिले की राजनीति रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये रहेगी कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार, सजग उम्मीदवार हैं, भारतीय पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पहले विधानसभा में पिछले चुनाव में बीजेपी की मात्र 1 सीट आई थी, अब वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्या राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं। आज धौलपुर जिले में समीकरण इस प्रकार का है कि निश्चित तौर पर धौलपुर जिले में मुद्दा क्या रहेगा? विकास किसने कराया? हम नहीं तो कराया। इससे पहले भी तो सरकार बीजेपी कांग्रेस की आई है ना। जब विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो कोई व्यक्ति कराता है, कोई पार्टी नहीं कराती है। जो एक्टिव रहता है वही व्यक्ति कराता है। जो अब तक विकास कराया वो सबको दिख रहा है, आगे भी विकास कराएंगे वो सबको दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंच गया है, सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हुए हैं, गरीबों पे, कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाए गए और जिस तरह से हर विभाग में जो लूट का काम रहा, वो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कभी छुपा नहीं है। मजबूरी थी कांग्रेस सरकार की, उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए
अपने खेमे के जितने भी एमएलए थे सबको मुख्यमंत्री बना दिया और उनको पूरी छूट दे दी कि जो भी करना है वो करिए। तो जिस तरह का यहाँ जो संकट पैदा हुआ विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अधिकारी घर पे आके ठेके करवा रहे हों, बाईपास के नाम पर केवल अपना घर भरने के लिए बाईपास निकाला हो। कोई भी इस विधानसभा क्षेत्र का विकास का जो काम किया है केवल नाम करने के लिए कि ये हमारे विकास के काम है, जबकि ऑनेस्टली और ईमानदारी बात यह है कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने पैसे कमाने के लिए और विकास के नाम पर पैसा लाए प्रदेश सरकार से और उसमें अधिकारियों से मिलकर इन्होंने पैसा कमाया और पूरे 5 वर्ष तक दमनकारी नीति रही। किसी आदमी की इस लोकतंत्र में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। एक आध हमारे जैसे व्यक्ति को छोड़ के हर आदमी इतना टेर रहा है आज भी कि मैं जिन जिन लोगों से संपर्क किए, भाई साहब वोट आपके ही देंगे, खुल के हम सामने नहीं आ सकते हैं, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये लोग स्वतंत्र कैसे हों, निर्भीक कैसे हों, लोकतंत्र में ये कैसे बोल सकते हैं जो हमें अधिकार दिए हैं। इन सब के लिए मेरा पहला एक कदम ये होगा, अगर मुझे बाड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से, भ्रष्टाचार मैं जड़ मूल से उखाड़ने की कोशिश करूँगा और गुंडागिर्दी जो आज तक हुई है, जाति विशेष के लोगों ने जो अन्याय किया है, कोई जाति नहीं छोड़ी। जाटवों का मर्डर किया अब्दुलपुर में, 2 कुशवाहों को जान से मार दिया, एक हौद में एक टोटती में। एक ब्राह्मण को केवल ये गलती थी उस ब्राह्मण की, किधरपुर वाले की, कि उसने अपना पेमेंट मांगा और उसने कहा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जी भारत न्यूज राजस्थान। नमस्कार।